बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। राधे रानी सरकार की। अब जैसे ही आनंद बरसो काम वस्तु वसुदेव बंसो दग्ध प्रयाग रुद्र मना देहो पपते भूयश्च तुभमेव संप्यते प्रतिपादया। विवाह के उपरांत कुछ दिन बाद ही भगवान के यहाँ पर भगवान प्रद्युम्न का प्रागट्य हो गया। रुक्मणी जी के पहले पुत्र ने जन्म लिया और इसका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का अर्थ है प्रकष्ट्य धुमनः प्रकाश यस्यः प्रद्युम्नः। जिसके जीवन में कर्म का प्रकाश है उसे हम प्रद्युम्न कहते हैं। सुंदर कर्म का जिसके यहाँ प्रकाश है। अब लेकिन जब कृष्ण के शत्रु को भी कमी नहीं थी, शंबासुर के नाम के एक असुर ने भगवान के पुत्र प्रद्युम्न को उठा के बालक को चुरा के ले गया, आकाश में जाकर और समुद्र में फेंक दिया। उस समय पे एक मछली उबासी ले रही और उस मछली के पेट में चला गया और भाग्यवश वह मछली शंबासुर के नगर के एक मछुआरे ने पकड़ ली और उठा के महल में दे दी। अब जैसे ही महल में दे दी और उस महल में खाना बनने का काम करती थी विद्यामती। उसने कहा तुम ही इस बच्चे को पालो। कोई पेट चीरा बालक निकला। अब बालक लेकर राजा के पास गई। बोली प्रद्युम्नमती आपके कोई बालक नहीं है, भाग्यवश ये बालक आपको मिला, इसका लालन पालन आप करोगे। अब तो जैसे लालन पालन आप करो बिना पाल भी लगते। एक दिन नारद जी आकर कहा कि तुम्हारी गोद में जो बालक खेल रहा है यही तुम्हारा पति है। जब शिव तीसरा नैन अघारा निरखत काम भयो उरी छारा। जब भगवान शिव ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया तो काम की पत्नी रति रुदन करने लगी। भगवान शिव ने कहा भगवान के यहाँ पर तुम्हारे पति का प्राकट्य हो, भगवान के बेटे के रूप में। प्रद्युम्न बड़े होकर शंबासुर का व्रत किया, वध कर दिया और पत्नी को लेकर श्री द्वारका धाम में चले आए। लाल की। प्रद्युम्न जी ने वहां से आगे गए तब श्री कृष्ण ने 16,107 विवाह कर चुके थे। एक बात कहूँ, भगवान के 16,108 विवाह हुए, जिनमें 8 पटरानी 16,100 महारानी। 8 पटरानी जो विशेष जिनकी अंतना इनको एक दबदबा है। यहाँ असेंबली में मैंने आदमी है पीएम और इनकी ज़्यादा दबदबा चलता है, और तो एमएलए हैं। अरे वो तो सबके पति हैं। अरे हम यहाँ के 16,000 के, कोई के इतने के। अरे ऐसा बताओ भगवान श्री कृष्ण ने कौन अपना पति ना बनावो चाहे, अरे कौन अपना बेटा ना बनावो चाहे। सबके पति और सबके बेटा तो भगवान कृष्ण ही हैं। यही तो सबके बेटा और सबके पति हैं। भगवान का दूसरा विवाह भालू की बेटी जामवंती के साथ। एक बार
भगवान एक सभा में गए, वहाँ पर सत्यराजित राजा थे, बता रहे हमारे यहाँ समंतक मणि है। देखो समंतक मणि की कहानी जरूर सुननी चाहिए। क्यों? जिंदगी में हमारे ऊपर व्यर्थ को कलंक बहुत लग जाए। कोई समय हमारे पास ऐसा आ जावे जा टाइम पे जो गलती हमने ना करी होए और बात को हम पे कलंक लग जाए। सत्य कारो कलंक काजर तो ज्यादा कारो, रंगन में सत्य कारो रंग कालो और बहुत ज्यादा कारो कलंक को कलंक। एक बार लग जाए आजीवन ना छूटे। परीक्षित जी जब ठाकुर जी सत्यराजित राजा के यहाँ पर गए, उन्होंने बताया हमारे यहाँ एक मणि है, वो 2 भार सोना प्रदान करती है। एक भार में 1 कुंटल हुई, 2 कुंटल सोना डेली देती है। बोले महाराज आपकी फैमिली बड़ी होगी फिर तो ना। एक हमें, एक पत्नी है, एक बच्ची है, एक हमारा भाई है हुसैन। बोले कुल मिला के 3.5 होटल जी। बोले आप इस मणि का इतना सोने का क्या करोगे जो डेली 2 कुंटल सोना आ रहा है? इस मणि को हमारे खजाने में जमा करा दो, जिससे जन कल्याण हो। बोले महाराज सत्यराजित राजा के द्वारका नाथ में गए, इस मणि को हमारे यहाँ पर रखवा दो, जिससे प्रजा पालन में मदद मिल सके। अब तो राजा सत्यराजित कहें भैया मेरी चीज मैं रखवाऊं ना रखवाऊं रखूं, मेरा मतलब। ठाकुर जी कहें भैया कायदा की बात तो चीज तो तेरी है, और दूसरी चीज पर वैसे मोहना मानना चाहिए। अब जैसे ही अगले दिन प्रसन्न वन को गए तो साथ में मणि को ले गए। वह मणियाँ लेके जैसे जंगल में शिकार खेलवे को गए, माँ एक शेर ने प्रसन्न को मार दिया। जैसे ही वो प्रसन्न को मारकर और वो सिंह आगे को बढ़ा, वहाँ एक भालू ने, जामवंत जी ने उस सिंह को मार दिया और मणि को लेकर आ गए, बकरी को दे दिया खेलने के लिए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, प्रसन्न लौट कर नहीं आया। तो राजा सत्यराजित ने अपनी पत्नी से कहा लगता है द्वारका नाथ ने मेरे भाई को मरवा दिया और मणि को छीन ले गए। पर आप ये बात किसी से कहना करना मत, अच्छी नहीं लगती है इन बातों को कहना। अब जिससे से आप ये कह दो बोले कहना ही मत, कोई यही अपराध कर दिया आपने। बोले पेट में बात ही ना बचे, बिन धोबी दासी ते कई दासी ने धोबी ते कई धोबी ने बातें कई बाने बातें गई। अब तो पूरे गांव में ढिढोरा पिट गो, द्वारका नाथ ने प्रसन्न को मारकर मणि को ले गए। कान में ठाकुर जी की बात आई। एक दिन गर्गाचार्य जी के पास गए, बोले प्रभु ऐसो जाने कौन सो अपराध कियो, बिना बात के मुंह पे ये कलंक लग गए हो। न कुंडली को मेरी को देखियो। अब ठाकुर जी ने कुंडली दिखाई, वहां में गर्गाचार्य जी कह रहे हैं प्रभु आपने चौथ का चंद्रमा देखा है, इसलिए आपको कलंक लगा। चौथ को कभी भी चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। कौन सी चौथ को इधर बता दें? भादव कृष्ण पक्ष चतुर्थी और गणेश चौथ नाम था भादव शुक्ल पक्ष चतुर्थी। अगर देखो परवा को देखो, ध्वज को देखो, देखो और दिखाओ, कितना शुभ माना जाता है भादव के परवा ध्वज को चंद्र।
पर भादव के चतुर्थी को चंद्रमा कभी नहीं देखना चाहिए। अगर देख लो तो जब तक 5 कौन चंद्रमा ना देखो जल अन्न कछु ग्रहण मत करो। और समंतक मणि की कहानी सुनोगे तो कलंक पे बचो, नहीं तो कलंक लगना ये पक्की बात। और ठाकुर जी ने कही भैया कलंक तो मुंह पे लग गए हो। गए भैया 2-4 अन्य से निकलने लेके, अब मणि को ढूंढवे लगे। जैसे ही तो मणि को ढूंढवे को गए, आगे जाके देखो मैं प्रसन्न मरा पर है। प्रसन्न देखो बगल में सिंह के पैर चले, बोले सिंह ने मार दिया। आगे चले सिंह मरो परो, माते भालू के पैर। अरे भालू भी देखो एक गुफा में गई, माँ पे एक छोटी सी बालिका उस मणि से खेल रही। जब छोटी सी बालिका जब मणि ते खेल रही, भगवान ने जाए के जैसे मणि ले को भय और बाद टाइम पे जामवंत जी झपटे और देखते ही खेम युद्ध के लिए झपटे। 18 दिन तक युद्ध चला। कितने दिन? 18 दिन तक जामवंत जी और भगवान कृष्ण का युद्ध चला। 18वें दिन जाए के हाथ जोड़कर प्रभु मुझे क्षमा कर। बोले प्रभु मैं पहचानूंगा आप ही मेरे प्रभु राम हैं। बोले महाराज परीक्षित जी कह रहे हैं भक्त और प्रभु में लड़ाई कैसी, युद्ध किस बात का? सुखदेव जी बता रहे हैं कि जामवंत जी ने उनसे वर मांगा जब रावण को मारकर अपने अयोध्या में राज्य तिलक हुआ ठाकुर जी भगवान राम का। उस समय पे सबसे कहा आपने सबने माता सीता को लाने के लिए मदद की है। आप सब जो मांगना चाहते हो वो मांगो। किसी ने भक्ति, किसी ने युक्ति, किसी ने संपत्ति, किसी ने कुछ मांगा। पर जामवंत बोले प्रभु मेरे बराबर का योद्धा पूरे लंका में नहीं था, मेरे बराबर का योद्धा। देखो भगवान राम की सेना में एक सैनिक इतना बलवान था कि अकेला रावण को मार सकता है। हनुमान जी बड़े बलवान, क्या वो रावण को नहीं मार सकते थे? अंगद बड़ा बलवान। अंगद जब शांति दूत बन के गया, उन्होंने कहा इस वानर को मार देते हैं। बोले भूल गए एक वानर लंका जलाएगा। बोले तुम चलो मारवे की बात करो, मेरे जब पाम ही हला के दिखा दे। तो सबने कोशिश कर ली, सबके पसीना छूट गई। रावण ने जैसे ही आके पाम पकड़ के खेचवे भय से हाथ जोड़ लिए। बोले महाराज आप ब्राह्मण हो, मैं बामन हूं, आप मेरे पैर में मत पड़ो, मैंने आप क्षमा वैसे ही करो। रावण चेतावे के मारे बोले तो वैसे क्षमा कर दिया। और मारवे की क्या बात की, मारेगा मेरा ठाकुर जी, मैं तो शांति दूत बन के आयो। जब जामवंत जी ने कही प्रभु मेरे बराबर योद्धा कोई नहीं है, आप मुझसे युद्ध कर लो। मेरा तो मन जी है कि ठाकुर जी आप ही दो हाथ कर लो। बोले मैं इस समय मर्यादा के भेष में, इस समय मेरा जो प्रागट्य हुआ है वो मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप हुआ। नैलाशी अब तो बोले कि मैं भक्त और भगवान स्वरूप में हूं, नहीं तो हम युद्ध कर लेते। पर इस बात की टेंशन मत लो, अगले युग में आपकी इस इच्छा को भी मैं पूरा करूंगा। अब जामवंत जी का कृष्ण भगवान का युद्ध हुआ, एक नस ढीली हो गई। प्रभु को मणि दे दी और मणि के साथ में अपनी पुत्री का हाथ दे दिया। प्रभु इन्हें तुम ग्रहण कर लो तो मैं जाए के ठाकुर जी को भजन तो कर लो।
इतनी सी कह के वहां से चले गए। दूसरा विवाह जामवंत जी के साथ की पुत्री की जामवती के साथ हुआ। कौन की? जामवंती की पुत्री जामवती के साथ हुआ। अब जैसे ही उस मणि को लेके राजा को बताया, पर तुम्हारे भाई को किसने मारा? एक शेर ने। तुमने मेरा वैसे ही झूठा नाम लगा दिया। बोले देखे जैसे ही आए उनको बड़ी गिलानी हुई। बताओ, मैंने प्रभु को वैसे ही झूठा नाम लगा दिया, इतनी बड़ी गिलानी जैसी उनको हुई। अगले दिन उन्होंने सोचा मैं अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ करा दूं और साथ में ये मणि भी दे दूंगा। सत्राजित गए और बोले कि मेरी पुत्री को आप ग्रहण करो, साथ में ये मणि भी आप रख लो। बोले तुम्हारी पुत्री को तो हम ले लेंगे, पर तुम्हारी इस मणि को लेंगे। बोले जिससे हमको कलंक लगा उसको हम ग्रहण बिल्कुल नहीं करेंगे, इसको आप अपने पास रख। तो तीसरा विवाह किसके साथ हुआ? सत्यभामा के साथ। अब इसी प्रकार आगे चल के अक्रूर जी ने एक राजा को भड़का दियो कि राजा जाय के सत्राजित पर चढ़ाई कर दे और बाग के पास में जो मणि है वह तू ले ले। कौन से अक्रूर? जो भगवान ने गोकुल से मथुरा लाए, उन्होंने भड़का दिया। बोले मणि ऐसी मणि है भाई सत्राजित के हाथ में, और भाई लेके आओ, जिससे आपको जीवन धन्य है जाए। इतनो जीवन भर कमा भी जरूरत ना है। 2 भार सोना रोज दे रही, 60 कुंटल है वो एक महीना में, खर्च करे तो ना हो। अब जैसी पता चली और वहां जाकर अक्रूर जी ने सुबंधा नाम के व्यक्ति को भड़काकर और सत्राजित को मरवा दिया। मणि को सुबंधा ले गया। पिता की मृत्यु की समाचार सुनकर सत्यभामा इतनी रोई, इतनी रोई। अब सत्यभामा को रोता हुआ देखा। सत्यभामा कहती है इधर आप आनंद से चौपड़ खेल रहे हो, उधर मेरे पिताजी को किसी ने मार दिया। जैसे ही सुना कि मेरे पिताजी को मार दिया, मणि ले गया, ससुर की मृत्यु पर ठाकुर जी इतनी रोए जितनी बेटी ना रोई। जितनी बाप को बेटी ना रोई उतने ठाकुर जी अपने ससुर को रोए। बोले एक तो अगर मैं ना रोयो तो सत्यभामा बुरा मानेगी, दूसरा जाके मन को न बोझल को है जाएगा। अब ये नाटक करवे तो नंबर 1 ठाकुर जी हमारे सबसे अव्वल ही आए। आगे चलकर ठाकुर जी ने उस सुगंधा नाम के उस राक्षस को मार दिया और अक्रूर जी को दंडित किया। साथ ही में उस मणि को अक्रूर जी को दिया, कहा कि 10 घंटे इसकी पूजा करो, इससे जो 2 भार सोने का मिलेगा उसको हमारे खजाने में आप जमा कराया करना। उतना आप धन जमा करना। आपकी यही एक तीसरा विवाह, 3 तो है गए, चौथा विवाह हुआ यमुना जी के साथ। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक जंगल को गए और जंगल में जल भरने के लिए अर्जुन जैसे ही पहुंचे, नदी किनारे एक श्याम वर्ण स्वरूपिणी
एक स्त्री बैठी, और स्त्री तो एक ही बात के मेरो गिरधर श्याम, बोले ब्याह करूंगी तो बैठे। अहम देवस्य सवितु द्रोहिता पतिमीक्षते विष्णु वरेण वरदम तपः परम आशिता। श्री कृष्ण को ही पति वर्ण में ग्रहण करूंगी और किसी के साथ मैं विवाह नहीं करूंगी, इसलिए ठाकुर जी का भजन कर रही है। अर्जुन बोले कृष्ण से, द्वारका नाथ से? बोले हाँ। बोले साथ में यहीं आए, आ जाओ ब्याह कराऊं तुम्हारा। अर्जुन ने चौथा विवाह यमुना जी का ठाकुर जी के साथ का। पांचवा विवाह मित्र वृंदा से हुआ। छठा विवाह नग्नजित नाम के राजा, उनके यहाँ पर 7 बैल थे। नग्नजित राजा ने कहा जो भी मेरे इन 7 बैलों के नाक में नथ डाल दे, बैलन के नाथ डाल देंगे, जो डाल देगा उसके साथ उनको विवाह कर देंगे। ठाकुर जी ने एक साथ 7 के डाल दी, और इनका छठा विवाह नग्नजिती से हुआ। नग्नजिती को सत्या भी कहा गया। क्या कहा गया? सत्या। मध्य देश में एक राजा, जिनकी बिटिया का नाम है लक्ष्मणा। लक्ष्मणा का 8वां विवाह प्रभु के साथ। इसमें आगे चल के एक पराक्रमी राजा था भौमासुर। भौमासुर किसका भाई है पता है? भौमासुर है भाई सत्यभामा का। तीसरी सत्राजित का। पहली रुक्मणी, दूसरी जामवंती, तीसरी सत्यभामा, चौथी यमुना, 5वीं मित्रवंदा, 6ठी नग्नजिता, 7वीं भद्रा और 8वीं लक्ष्मणा। और भौमासुर ने कई राजाओं को मारकर उनकी पत्नी, उनकी बेटियों को एक साथ एक जेल में बंद कर रखा। उसने प्रण किया जब 20,000 हो जाएंगी तब एक साथ विवाह करूंगा। उनके यहाँ पर 16,100 आठन को तो पहले भी आएगा। 16,100 जितनी रानी भौमासुर को मार दिया। 16,108 को जैसे ही रिहा कराया, बोले प्रभु हम कहाँ जाए? भौमासुर के यहाँ रहने से ना तो हमको पिता रखेंगे और ना ही हमसे कोई विवाह करेगा। हमारे सामने 2 रास्ते, या तो मर जाएं या गलत रास्ता पे चले जाएं। बोले प्रभु, बोले एक रास्ता और है। बोले कहा आप चाहो तो मैं आप सबने ग्रहण कर सकूं। तो ठाकुर जी के कुल मिलाकर 16,108 विवाह हो गए। भगवान द्वारका को चले गए। बड़ा ही सुंदर परिवार, बड़ा ही सुंदर परिवार। 16,108 रानी एक साथ रह रही हैं एक महल में। द्वारका के अंदर एक महल, द्वारका पूरा एक ही महल, वहां में सबरे यदुवंशी, उसमें अलग अलग छोटे छोटे महल हैं, एक रानी का अलग, एक रानी का अलग। भगवान ने इतने विवाह क्यों किए? 16,108 विवाह का मतलब क्या है? वेद के जो कांड हैं
ज्ञान कांड के 4000 मंत्र हैं। ज्ञान कांड में 4000 मंत्र हैं और कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं। कर्म कांड के उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं। काय में? उपासना कांड में। उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र हैं वो ठाकुर जी की पत्नियां हैं। वेद के सीधे दोबारा समझाओ, ना समझ में आई हो तो। वेद है, 4 वेद हैं। 4 वेदों को मिलाकर उनके कांड 3 कौन कौन से हैं? ज्ञान, कर्म और उपासना। ज्ञान कांड में 4000 मंत्र, कर्म कांड में 80,000 मंत्र। कर्म कांड कहते हैं बताओ, जो हम पूजा कराते हैं, अलग अलग है। दोबारा एक और बार समझा रहा हूँ, दोबारा। और जो उपासना कांड ने बामे 16,000 मंत्र हैं और उपासना को अर्थ है उपसमीपे आसना उपासना। परमात्मा के समीप चले जाने ही उसको ही उपासना कहते हैं। जो जिसका मन, जिसका ध्यान ठाकुर जी के समीप चले जाएं वही उपासना है। और जो उपासना है वो ठाकुर जी की पत्नियां हैं। गीता में एक श्लोक आता है, भूमि परो नवलोक वायु घमंड बुद्धि रेवचा अहंकार इति यम में भिन्ना प्रगति प्रतिष्ठिता। गीता जी का श्लोक है जी। अर्थात 8 प्रकार की जो प्रगति है, भूमि जल वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की जो प्रकृति हैं। जीव और ईश्वर में अंतर क्या? जो प्रकृति के बस में रहता है वह जीव है, और जो प्रकृति से परे रहे और जो प्रकृति ठाकुर जी के बस में रहे वो ईश्वर है। यानी 8 ये परमात्मा प्रकृति के बस में नहीं है, प्रकृति परमात्मा के बस में। 8 प्रकार की प्रकृति कृष्ण की अष्टम पटरानी है और 100 प्रकार के उपनिषद, हर मंत्र हर श्लोक के 100 प्रकार के जो उपनिषद होते हैं, जैसे छंद अलंकार, जिन्हें हम तुम कहते हैं छंद अलंकार, ये उपनिषद में आते हैं। 100 प्रकार के जितने उपनिषद हैं ये ठाकुर जी की वेद के 16,000 उपासना कांड के मंत्र, कृष्ण की 16,000 पत्नी, इस प्रकार पूर्ण हुआ 16,108। कितने विवाह हुए? 16,108। भगवान के बड़े ही सुशील पुत्र हैं, उनका नाम है, अभी बतायो ना, प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के 2 विवाह हुए, अनिरुद्ध के भी 2 विवाह हुए। एक बात यहाँ बड़ी समझाने की है, बोले क्या? बोले श्री कृष्ण के परिवार में, कृष्ण की पत्नी में आपस में बहुत ही ज्यादा प्रेम है। बोले प्रेम है, बोले महाराज कोई रूठ है के ना रूठ है? बोले हाँ। बोले एक पत्नी तो ऐसी है जन ठेका ले रखो, बोले रूठवे को काम खाली मेरा ही और कोई कौन है? कौन है? सत्य। और सबको नियम का है, बोले आज तू रूठ ले, कल मैं रूठूंगी। बोले कल तू रूठा ही तो परसों मैं रूठूंगी। और सत्यभामा को हिसाब से रोज मैं ही रूठूंगी और कोई मत रूठ। एक ऐसी पत्नी है बिना की ठाकुर जी की या रूठो ही ना आवे। ठाकुर जी ने सोची आज क्यों ना मैं जब रुक्मणी को देखूं कि जो रूठ है कि ना रूठ है।
अब तो ठाकुर जी वाके मोमा देखे रुक्मणी जी से बोले, आज मुँह पर बड़ी गलती है गई। बोले काहे गई प्रभु बताए। मेरे प्रभु से ऐसी क्या गलती हो गई। राजपुत्री सिकता भूलोकैक कपाल भूषित भूषिता महान भावे श्रीमद रूपादि बलोजिता। श्री कृष्ण कहते हैं रुक्मणी, इतने बड़े बड़े सुंदर सुंदर राजकुमारों की पत्नी के रूप चाहते थे, तुमने उन राजकुमारों को छोड़कर मुझसे विवाह किया। ये सबसे बड़ी गलती तुमने की। कितने रिश्ते आए तुम्हारे पास, मुझसे सुंदर, मुझसे कितने योग्य। प्रभु ने देखो चेहरा तो देखूं, गुस्सा आई कहना है। ना आई। दोबारा कहना ठाकुर जी, राजेभ्यो विस्तभ्य सूरवा समुद्र शरणागता बल वृद्धा कृतो दोषा प्रियांता उपासना। यानी मेरे जैसा डरपोक जो जरासंध के डर के मारे और जब समुद्र के बीच में बैठो, और ऐसे तुमने ब्याह करो, बड़े बड़े धनुर्धारी बड़े बड़े सुंदर सुंदर वहां बैठे हैं और आपने हमसे विवाह करो। फिर ठाकुर जी ने देखा, बोले अब ही ना आए गुस्सा। बोले तुम सोचत होंगी कि मैं बड़ा पैसा वार हूं, तो मैं सदा तो मैंने गैया चराई। बोले मेरे पास में का है। बोले बाबा जी हैं। का मेरे पास में। बोले बाबा जी दिन भर बिन पर ओढ़ गुना बिछावे, दिन भर मेरे नाम जपत रहे और तुम ऊपर कछु हतना है। अब तो देखिए नया गुस्सा है। बोले तो मामा की तरफ देख के बोलो, मैं बात कर रहा हूँ। तुमने पूजा कराए ली, चले जाओ माँ बतराए। अब जैसे ही ठाकुर जी ने देखो, बोले अब ही ना आए गुस्सा। अब ठाकुर जी क्या कह रहे हैं। बोले अब वो कछु बिगड़ो ना है, शिशुपाल है, वही तुमसे विवाह की लालसा रखता है। तुम कहो तो अभी विवाह करा दूं आपके साथ में शिशुपाल का। जा बात है पता ठाकुर जी कब कह रहे हैं। शादी के 20 साल बाद 5 बालक होने के बाद। बोले और तुम चाहो तो अभी शिशुपाल के संग ब्याह करा दूं। इतना सुनते ही मैया ना बिल्कुल स्विच ऑफ, यानी मूर्छित है के गिर पड़ी। और आजकल की तो ऐसे कह दे तो बुढ़ापे में सूझ रही है माँ बहन, बाद ना थोड़े पीछे पीछे डोल ले, ब्याह है जाए ब्याह है जाए। अब कह रहे हैं छोड़ दो, हमें कह रही माँ चली जाए। यानी इतनी एक तुम तो एक बात की होगी, 50 बात तो मैं ना सुना जाए। सही बात है, देख लो चालू है कहीं ना तो ही। एक बात बताओ, जाके 16,108 में एक चली जाए तो क्या है। तो भाई जमाने में कही कोई कैफी दिखा दे। मैं जो कह रहा हूँ अब जमाने कोई कैफे तो दिखा दे, बहू चली जाएगी रोटी के उला ले। अब जैसे ही 2-4 बात कही मैया तो भयभूत है कि जमीन पर गिर पड़ी। अब जैसे ही मैया गिरी, अब ठाकुर जी और भयभूत है कि जाने ठाकुर जी अब का भयो। बोले जाने का भयो, जाके कारण इन्हें दुख है गो। ठाकुर जी अपने सहस्त्र भुजा रूप में आएगे, 4 भुजा प्रकट है गई, 2 भुजाते हाथन में उठा लें, 1 भुजाते पंखा करें, 1 भुजाते मूड पे हाथ फेर कर देखें आ है गो। जल लाए जल पिलाए। 1 घंटे के बाद जब होश में आई, मामा मैर वसूलिए था जाने तम प्रणायम
तम स्रोत काम लक्ष्य व्या आचरित्रा मंगलम। यानी माता रुक्मिणी ने ठाकुर जी के करुणा का इतना अच्छा वर्णन किया, शायद ही कोई न करो होगा। बोले गोविंद, आपने कुछ गलत नहीं कहा। आपने तो ये कहा कि मेरा और तुम्हारा मेल क्या है। बाकायदा मेरा तुम्हारा मेल नहीं है। तुमने विवाह क्यों किया? बिल्कुल सही कहा। कहा तो प्रकृति के अवरुद्ध में मैं एक नारी, और कहा प्रकृति के परे आप प्राण पुरुषोत्तम। मैं प्रकृतियों से घिरी हुई नारी, आप प्रकृति के परे पुरुषोत्तम हो। मेरा तुम्हारा क्या मेल? दूसरी बार आपने कहा कि मेरे माता का पता नहीं, मेरे पिता का पता नहीं, और तुमने विवाह कर लिया। रुक्मिणी बोली, मैं पूछती हूँ आपके माता पिता होते हैं क्या? जो जगत को पिता है, बाको भी कोई पिता भयो है, आपके कोई होते का? तीसरी बार आपने कहा कि बड़े बड़े राजाओं के डर से आप समुद्र में छिप रहे हो। सत्यम वह दिवम गुणे दवी कृतांतम शेते समुद्र उपभल्लवा तेनः आत्मना केंद्रिया गणे क्रवंत देवा पुष्पिता। जिस हृदय में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अविशेष के जो शत्रु बैठे होते हैं, वहां प्रभु आप वास नहीं करते। बोले जिस जगह इन चीज ऐसे होते हैं, उस जगह आप वास नहीं करते हो। आप तो जहां प्रेम, जहां आनंद होए, तहां वास करो। आपके काजे वहां का जगह। चौथी बात आप कह रहे कि मैं तो कालो हूं और तुमने काले ते विवाह क्यों करो? अरे रुक्मिणी बोली, महाराज काले हुए तो कमाल करते हो, और गोरे होते तो क्या करते? अरे श्याम, यदि नंदलाल तुम होते लली, गले कट जाते करोड़न के। जब काले रंग पर इतना दुनिया मर जाती, श्याम तेरी बंसी घायल कर जाती। बलिहार श्यामा जी, बलिहार राधे जी। अरे एक ही बात में पूरा भजन ही कह दिया। श्याम नंदलाल यदि तुम होत लली, गले कट जात करोड़न के। बोले हमारे ब्रज के संत ने एक राय दी, अरे नंदलाल ये तो खैर मनाओ, तुम काले हो, कहीं लाला जगह तुम लाली होते तो तुम्हारे ऊपर तो करोड़ों नौछावर है जाते। तुम काले रंग के हो। रुक्मिणी बोली, मेरे से यदि कोई पूछे तो दुनिया में सबसे बड़ा धनी कौन है? तुम कह रहे ना कि मैं कौन हूँ? बोले मेरे पास तो बाबा भर रखे, बस दिन भर राधे श्याम और कोई इनकम ना कछू। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानियो, जाको राम नाम धन होए। अरे जाके पास में तुम्हारे नाम को धन है, बातें बड़ो कौन है? मीरा जब विरक्त हुई तो मीरा ने सर्वस्व छोड़ दिया। लोगों ने कहा, मीरा तुम इतना बड़ा राजपाट छोड़ के कहाँ जाओ? तो मीरा ने कहा, मुझसे ज्यादा निर्धन कौन है जो भगवान के नाम को छोड़ के तुम्हारे इसको रख रही हूँ? सोना है, इतना रख रखा है,
कुछ बना लिया, किसी काम के लिए दे दिया, तो क्या हमारे पास रहा? अरे तुम राधा नाम जपो, राधा कृष्ण नाम का धन तुम्हारे पास में है, वो धन कोई ले जाएगा कि चुरा लेगा? इस धन को किसी ने चुराया है या चुरा लेगा? राम के नाम में सामर्थ्य यह है, राम नाम धन जिसके पास में है वह संसार का सबसे बड़ा धनी है। उससे बड़ा धनी कोई नहीं, जाके पास में राम नाम धन होई। अरे मैं तो ये मानती हूँ ठाकुर जी, इस संसार में उन संतों से ही बड़ा धनी कोई नहीं, मैं भी उनके सामने कुछ नहीं। स्वयं कौन कह रही है बात पता? स्वयं लक्ष्मी, जो धन की देवी स्वयं धन है, वो कह रही है कि मैं भी इतनी धनी नहीं जितनी संत तुम्हारे धनी। अब तो ठाकुर जी ने देखी कि मेरे प्रति रुक्मणी के दिल में, रुक्मणी के हृदय में मेरे प्रति कितनी भक्ति है। अब तो एक बार देखो, सबको आपने युद्ध सुना होगा, कभी शंकर भगवान और कृष्ण भगवान को युद्ध सुनो? कबू ना भाई। राम ईश्वर रामेश्वर, जो एक दूसरे के ईश्वर हैं, बिन में भी एक बार युद्ध है। वो काय के पीछे? आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के जो पोते हैं अनिरुद्ध, उनके दो विवाह हुए। एक विवाह रुक्मी की नातनी, पोती कह लो चाहे नातनी, एक बात, उसके साथ हुआ, और दूसरा विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ। परिणाम ये हुआ, अपनी सहेली चित्रलेखा जो बड़ी योगिनी थी, उसने कहा था कि वो रात्रि में ही द्वारका गई और सोते हुए श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध को चुरा लाई। अब इधर तो चुरा के लाई, इधर ठाकुर जी जैसे छुड़ावे को गए और बाणासुर से युद्ध कर रहे, और बाणासुर की तरफ से शंकर भगवान तैयार, बोले हम करेंगे। उस दिन ठाकुर जी का, शंकर जी की सहायता से परिणाम ये हुआ, श्री कृष्ण और शिव जी का युद्ध छिड़ गया। अंत में सबने भगवान से प्रार्थना की कि बाणासुर की पुत्री का विवाह अनिरुद्ध के साथ कर दो, तब तो ये युद्ध रुक सकता है। अब सुखदेव जी कह रहे हैं, भैया एक बड़ी विचित्र बात आप पे बताऊं। बोले प्रभु कहा? बोले ठाकुर जी के बेटा की उम्र है 50 वर्ष। कौन की? प्रद्युम्न, उनका पुत्र अनिरुद्ध। अनिरुद्ध की उम्र कितनी है? 25 वर्ष। और बाबा की उम्र कितनी है? 15 वर्ष। बेटा की उम्र 50, नाती की उम्र 25 और बाबा की उम्र 15 ही है। भगवान श्री कृष्ण की उम्र 15 थे, कबू 16 ना भाई। ठाकुर जी की उम्र 15 वर्ष से ऊपर बढ़ी ना। एक दिन रुक्मणी जी भी कहवे लग गई, जब आप तीनों आमे तो मुँह अचंबे में डाल दे, जाने बाबा कौन सो आ रहा हो कि नाती कौन सो आ रहा। नाती कबू बाबा लगे, बाबा कबू नाती लगे। अरे भगवान को कभी काल ने जर्जर नहीं किया। हमारी उम्र काल के कारण बढ़ती है, हमारा दिन घटत जामता है। दुनिया के हमते आज हम इतने के हैं। एक बहुत ही बढ़िया शायर ने कही है कि तुम सोचते हो, सोच कर खुशियाँ मनाते हो कि हम इतने दिन जी गए। अरे तुम्हें क्या पता, हमारे जीवन का एक साल और चला गया।
जितना जीना था उसमें एक दिन और चला गया, एक साल और चला गया। और हम खुशियाँ क्या मना रहे हैं? बोले हम इतने के है गए। अब ठाकुर जी की जो उम्र 16 वर्ष देखी, वहां में एक पास में काशी नरेश बोला, उसको जानकारी मिली कि श्री कृष्ण के 4 हाथ, सुंदर रथ, सुदर्शन चक्र है, उसका नाम श्री कृष्ण और दुनिया उसको भगवान कहती है। अब अपने मंत्री से बोला, अगर हमारे पास 4 हाथ, सुदर्शन चक्र और रथ हो जाए तो क्या हम भगवान मानोगे? बोले हम मानेंगे। प्लास्टिक के 2 हाथ और लगवाए, बटन पे चले बार सुदर्शन चक्र लगाए और पौंड्रक ने अपने 2 नकली हाथ लगाए के और अपना नाम रख लियो पौंड्रक कृष्ण वसुदेव। अब सारी प्रजा में उसे भगवान मानने लगी, उसकी पूजा अर्चना करने लगी। जय पौंड्रक वसुदेव स्वामी, जय पौंड्रक वसुदेव, भक्त जनन के प्रभु जी, जय पौंड्रक वसुदेव। पौंड्रक वसुदेव कृष्ण ने पत्र लिखा कि मैं यहाँ का भगवान हूँ, लाखों लोग इसके भक्त बन गए। उद्धव जी के साथ मेरे प्रभु ने पधारे और पौंड्रक का उद्धार किया। भगवान ने सोचा कि मेरा रूप धारण करते समय मेरी याद करता तो ही मैं याद आता। देखो भगवान बनवे में कोई सार ना है, अरे बनना है तो दास बनो। मोमेडियन में अकबर भारत का अच्छा राजा है, उनकी एक पत्नी है ताज बीवी, बेगम ताज बीवी, आपने पढ़ी होगी। अकबर की उस पत्नी ने सबको छोड़ दिया भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए, दासी ताज बीवी। आपने देखी है, कहाँ है समाधि बागी? रमण रेती में ही, इतनी सुंदर है कि घूमने लायक जगह है। रसखान समाधि, इल्लंग तो रसखान समाधि ऊंचे से पे इल्ली हाथ पे मुड़ जाइए, जैसी में पार्किंग लग रही का है, मैं ताज बीबी की है। बाकी जो पत्थर लग रहे का है, हाँ भाई, जहाँ रसखान समाधि है ताही ताज बीबी की समाधि है। रसखान जी ने इतने सुंदर पद कहे, ठाकुर जी रिझावे को। रसखान जी एक मुस्लिम देश के राजा थे। जैसे ही यहाँ पर आए, ठाकुर जी के नाम को बड़ा वर्णन सुनो। जब ठाकुर जी की लीला सुनी, सुनते सुनते इतने भ्रमित है गए लीला में कि उनने धर्म छोड़ के नाम रहे रसखान पर करत श्याम गुलामी, बन गयो मैं तो तेरो दास हूँ, कर प्रभु मेरी अरदास, श्याम सुंदर कहते ये दास है। रसखान जी ने ठाकुर जी को रिझावे के इतने सुंदर पद लिखे और जितनी भी पुस्तकन में सुंदर से सुंदर रास लीला जहाँ आपने देखी सुनी होंगी, रास लीलन में जितने पद आमतकाएं ये सबरे ताज बीबी के पद हैं। जो आप अभी सुनी काई, श्याम अगर तुम होते लली गले कट जाते करोड़न के, ये ताज बीबी को पद है। काउदना जब जामे ना, माँ के पत्थरन पे लिख रहे हैं पद, और ताज बीबी ने जो पद लिखे हैं, एक एक पद इतने बड़े बड़े हैं, यानी 8 लाइन, 6 लाइन, 9 लाइन। और अगर 3-4 पद लगातार तुमने पढ़ ली, किंगोड़ी जोरो कीर्तन को आनंद आए। इतनी भक्ति। रास विभोर होत श्यामा, श्याम कहत मैं नित जाऊं, तेरो अधर वृंदावन धाम, दिन रात राधे श्याम, राधे श्याम ही गाऊं। ये सब जो पद हैं
वो ताज बीबी के पद हैं, इतने सुंदर। अरे दास बने उसमें जो आनंद है वो कछु में ना है। कृष्णदास, सूरदास, रसखान दास, तुलसीदास, अरे कितने दास भाई। दास में जो आनंद है वो आनंद काऊ में ना। प्रभु का सेवक बन के जो सुख मिलता है वो सुख तो किसी में मिलता ही नहीं। अब आगे निमंत्रण आयो ठाकुर जी को। बोले ठाकुर जी एक काम करें कि हमारे जो आपके बुआ के लड़का हैं पांडव, इन्होंने नई राजधानी बनाई है। कौन सी बताओ? इंद्रप्रस्थ, जाको आज नाम है दिल्ली। पहले इन मुगलों ने बहुतों के नाम चेंज करे हैं, जैसे इंद्रप्रस्थ को है गो दिल्ली, भयनगर को है गो हैदराबाद, संभाजी नगर को है गो औरंगाबाद, हरिगढ़ को है गो अलीगढ़। नारद जी कहते पांडवों की नई राजधानी इंद्रप्रस्थ बनने जा रही, प्रभु चलो। भगवान ने कहा पांडवों से मैं यज्ञ में जरूर पधारूंगा। भगवान पर थोड़े ही देर बाद एक दूत आया, दूत ने बताया भगवान बोले भैया बताओ क्या बात है। दूत ने कहा कि मगध के जो राजा हैं जरासंध, कहाँ के हैं? मगध, पर सीमा नहीं तक लगा, तुम्हारे कासगंज में सीमा है। मगध के राजा जरासंध उन्होंने 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा है। उन राजाओं की मुक्ति आप कराओ। अब जैसे ही बोले मैंने सोची है कि योजना बनाई जाए। बोले अगर मैं मारूंगा जरासंध मोते तो युद्ध करवेते रहो। भीम दादा ले लियो, अर्जुन संग ले लियो और खुद हैगे। तीनों जने बढ़िया सुंदर ब्राह्मण को रूप धारण करके चल दिए। जरासंध के जैसे ही द्वारे पहुंचे, वहां पर जैसे ही पहुंचे और पहुंच के बैठ गए, आते ही जरासंध उठ के खड़ा हुआ। बोले प्रभु प्रणाम। बोले जा दिन ते आप लोगों की कृपा से मुझसे डरकर वो कृष्ण द्वार का भाग गया। उस दिन से मैं ब्राह्मणों की बड़ी सेवा याचना करता हूँ। अब जैसे ही गई वो डर के भागो, कहते मैं आप ने मानो आप मांगो। इतने में भगवान हंस गए। अब देखो ठाकुर जी ये पकड़ना तो मेरी हंसी से ही पकड़ सके दुनिया। पूरी तेरी मंद मंद मुस्किया पे बलिहार श्यामा जी। इतनी सुंदर मुस्कान देख के बलिहारी है गए। अब तो जैसे ही बोले महाराज हम चाहे आप हमते युद्ध कर लो। बोले युद्ध कर लो, कौन हो आप? मैं वैसे ब्राह्मण से युद्ध ना करूं, पर आप बताओ से कौन हो? भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये मेरे जो बाईं तरफ खड़े हैं इनको नाम है भीमसेन,
और जो मेरे दाईं तरफ खड़े हैं इनको नाम है अर्जुन। बोले अच्छा ते पांडव हैं? बोले हाँ। बोले तुम? नहीं, हमें आपके पुराने दुश्मन श्री कृष्ण। बोले देखो तुमसे तो मैं युद्ध करना आ रहा। बोले जिसको मैंने एक बार हरा दिया उसमें दोबारा युद्ध नहीं करता। भगवान बोले 17 बार हराया है, एक बार हम कहा चले गए, तू क्या करो कि हम डरपोक ना करा युद्ध? चल कोई ना। बोले एक दो बुरा पत्र अर्जुन जब ना करनी, हमें युद्ध करेंगे मोटे ताजे से थे जिन्हें दिख रहा मेरे जैसा बलवान। जैसे ही कही अब तो भीमसेन को सीना चौड़ गए, 56 को 156 है वो, बिल्कुल चौड़ गए। बोले हम जैसा वीर ही ना है कोई, जैसे हमें ऐसा भयो ही ना अभी तक। अच्छा भैया 18 बार जाए ठाकुर जी ने हरा दियो, वो एक बार में का कह रहा है ठाकुर जी हम ना ऐसे इनते लड़े। ठीक है भैया तू इनते ही लड़। अरे युद्ध करते करते कई दिन बीत गए, अब तो भैया भीमों के में प्रभु या तो बचा ले या फिर मैं भाग रहा हूँ। बोले प्रभु, बोले दादा आप तो इतने बलशाली, आप पर डर लगे आ जाते। बोले बल फल सब खत्म भया मेरा तो। बोले अब तो जाने एक नस ढीली कर देंगे, या तो बचाओ या फिर भागूँ मैं। बोले भागो मत। बोले फिर? ठाकुर जी ने एक तिनका को लियो और ऐसे फेंक दियो। हाँ पहले न्यो लियो, न्यो लेके जब तक चीरवे को भाई, चीरवे को भाई इतनी देर में भीम ने ना तो अक्क करी ना धक्क ना देखो, खाली चीरता हुआ देखो। भीम ने तुरंत चीर दिया और पट ऐसे फेंक दिया। जोड़ो बोल प्रभु, बोले देख तो सही है मैं कर का रहा हूँ। मैंने दोबारा देखी, न्यो चीर लेके एक है न्यो और एक है न्यो। जब ऐसे फेंको पीछे जाके ना जुड़ पाए और वाको उद्धार ठाकुर जी के द्वारा है गया। अब जैसे ही यज्ञ आरंभ कर भी कुछ चले, भगवान बोले यज्ञ में प्रथम पूजा किसकी करनी चाहिए है जी? ना जैसे जब सभा है आपकी, कोई मीटिंग आप कर रहे हो, कोई शुभ कार्य आप कर रहे हो, इसमें सम्माननीय व्यक्ति किसको बनाया आप में से? मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट। किसको पूजन? बोले उसको, कोई बोले उसको, तो सबरे भैया मिलके बोले भैया हमारा तो एक ही है, कृष्ण का नहीं है। इतनी देर में बैठे बगल में कौन? आज तुम्हारे शिशुपाल मरवा की मानेंगे। शिशुपाल ने गिन के 100 गारी रही, गिन के। प्रभु बोले कोई ना बेटा दे ले। अब एक बार 100 दे दें, फिर रुक गो, फिर 100 दे दें। अब पांडव बोले प्रभु या तो तुम मार रहे हो कि मैं मारू जाए? बोले मैंने भुकवाते वादो करो 100 गार तक जाते कछु ना। 100 हम तो एक दोबारा 200 दें, लगातार एक सांस में 200 दें। 100 ते जैसे 101 भाई तुरंत चक्कर न काट दे गरम। ये प्रसंग पहले नारद जी ने युधिष्ठिर को सुनाया था, ये शायद मैंने वहां पे सुनाया चक्रवारों। यज्ञ में सभी ने अपना अपना सहयोग दिया। बोले कौन कहा करेगा? ठाकुर जी ने कह दिया ये पत्तल उठाना और चरण धोना मेरा काम। दुर्योधन और कर्ण ये दोनों दान में रहेंगे भंडारे में। क्यों? बोले कर्ण के हाथ में एक ऐसी रेखा है जो एक बार दान करे 100 गुना आता है। महादानी किसको कहा गया? कर्ण को ही। कर्ण जैसा दानी नहीं, दानियों में गिनती है तो कर्ण की।
अब बोले परसवे में स्त्रीन को काम ज़्यादा अच्छा रही, बोले स्त्रीन को अच्छा रही तो फिर एक काम करते हैं पांचाली। बोले द्रौपदी को पांचाली चौंकाई गई है, आप बता सके कोई? आज कहाँ है ये पांचाल देश, किस जगह पे है? पंजाब। पंजाब को ही संस्कृत में पांजाल कही है, पांचाल। और पांचाल की जो राजकुमारी द्रौपदी उसको ही पांचाली कहा गया। बोले पांचाली जो है उसको ही परोसने का काम देंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हम तो ये चरण धोएंगे, कृष्णम पाद बने जने, यानी हम तो जन जन के चरण को धोएंगे। आग तुंग लोगों ने चरणों को प्रभु को धोते हुए अपनी पीताम्बरी से पहुंचने लगे। उसी यज्ञ में दुर्योधन आया, पांडवों के महल को देखा, दीवार उसको दरवाजा देखी और दरवाजा उसको दीवार। जहाँ पानी था वहाँ सूखा और सूखे को पानी। अब तो देखो स्त्री जहाँ होए तहाँ लड़ाई तो नेकमी है, कराम पक्की बात है। अब दो पार्टी का मामला नहीं था कोई यार, तो भाई मेरी पार्टी में जैसे से वो बोल रही हैं, तुम जागी पार्टी मामला बिगड़ जाएगा ना। अब तो ठाकुर जी जैसे ही पाम को धोमे और जैसे ही अंदर घुसे, अब्बा ने पांचाली ने कह दी, अरे देख रही देख कैसे अंधे को अंधो आएगा। इतने पे युद्ध छिड़ गयो, बड़ा भारी संकट पांडवों के जीवन में आ गया। पांडवों को 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास मिला। श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए, पर द्रौपदी और भीम के मन में क्या था कि युद्ध हो। फिर भी ठाकुर जी शांति दूत बन के आए, दोनों को कहा सुनी हुई, नहीं माने। ठाकुर जी ने कह दिया तुम्हारी तरफ सब धनुर्धर और मैं अकेला पांडवों की तरफ। अब इल्लंगदाव जी महाराज ने देखी, बोले लाला चावो वैसे होगा, बोले उठाओ झूला जंगल चलो ब्रज तीर्थ करे आमे हम तो। दाऊ जी ने करके तीर्थ के काजे, इधर महाभारत होने लगा। लेकिन कृष्ण के चरण रूपी नौका को जो आश्रय ले ले, उससे सभी पांडव तर गए, यानी जीत गए, उनको विजय मिली। मेरे गोविंद को गोलोक धाम को चले गए। इसके बाद तुम्हारा जन्म हुआ। तुमने ऋषि के गले में सांप डाला, इसके लिए तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा और तुम्हें कथा सुनने आ गए। पहले दिन की कथा को सुखदेव जी ने आज की कथा से जोड़ दी। शुरुआत कहाँ थी भाई कथा? पहले स्कंद में बोले श्रमिक मुनि के गले में सांप डालो, जब इन्हें का मिलो श्राप। बाकी कारण कथा चालू गई। आज जाके वहां पे जोड़ दे, बोले भैया कथा अब तुम्हारी गोल घुमाए के हमने नहीं ले आए आज भाई जगह पे। परीक्षित एक ही बात है, गोविंद से मिलने की कामना मन में है तो मन की डोर गोविंद से जोड़ो। मन में इच्छा है तो ठाकुर जी से मिलनो है, ठाकुर जी की कोई बननो है तो जोड़ो। और बिना डोर जोड़े कृष्ण मिले नहीं। और मन की डोर गोविंद से जुड़ जाए, वो साधन तो खाली कीर्तन और कीर्तन ही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, मैं तुम्हें एक बड़ा सुंदर
प्रसंग सुनाता हूँ। बोले कैसा? बोले प्रभु आपने सब प्रसंग तो सुनाए, या चेंज करेंगे, आपने सब प्रसंग मुझको सुनाए, पर एक नाम हमने ठाकुर जी को करना निधान नाम सुना। करना निधान क्या मैंने ठाकुर जी थे? क्या कभी ठाकुर जी ने किसी के ऊपर करुणा की है? किसी दरिद्री के ऊपर, किसी गरीब के ऊपर, ये जो करना योग्य हो ऐसे कोई व्यक्ति के ऊपर ठाकुर जी ने कभी करुणा की है? कृष्णस्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्त्वमा विरक्ता इंद्रियतेषु शांत आत्मा जितेंद्रिय। श्री सुदामा भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र और बचपन के थे। अब तो बोले कैसे? जिन्होंने अपनी इंद्री तक को जीत रखा है, परम विरक्त, इतने विरक्त, अगर आपने कार्यक्रम को बुलाए करो बातें, जो मिल गो बातें घर को चून चामड़ चलायो और अपने बैठे घर में। बोले जितने दिना बन जाए उतने दिना, और एक टाइम बन जाए तो दूसरे टाइम को कोई नंबर ही ना है। बोले एक टाइम में बन गो, अब दूसरे टाइम को कोई नंबर ना है। ऐसे एक दिन कहावयो, एक ब्राह्मण रूप धारण करके स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए। स्वयं श्री कृष्ण आए और आए के बोले, देवी भिक्षाम दे। बोले मोए तो तुम कछु भिक्षा दो। सुशीला बोली, प्रभु मेरे यहाँ पर सूतक लगे हुए हैं, मेरे दरवाजे पर शुभ पातक सूतंग लगे हुए हैं। मेरे दरवाजे पे दरिद्र माता ने जन्म लिया, यानी दारिद्र देवी का मेरे यहाँ प्राकट्य हुआ है। दरिद्रता मेरे घर में वास कर रही, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। जब है ही ना देगा। बोले प्रभु मैं नहीं दे सकती। बोले हमने तो सुना है आपके पति के जो मित्र हैं वो द्वारकानाथ। अच्छा प्रभु हमको नहीं जानकारी। बोले उनके पास जाओ तो आपके सब दुख दूर होंगे। शाम को जैसे ही पति आए, सुशीला जी पाँव को दबा रही। देखो सबसे बढ़िया बात, पति से बात मनवानी होए तो पावन न दाव। सो आजकल कोई करे ना है, बस के बात पक्की है। अब तो बात मनवावी की एक ही चीज़ है, आँख दिखा दी। बोले मानेंगे क्या ना है? नहीं तो भागवत जी में दिया गया है कि पाँव में अगर तुम दावते हो तो निगाहें आपकी तरफ जाती हैं, और पाम दावने में अच्छे अच्छे काम निकाल लेंगे। हम फंस गए हैं हमारे कह रहे हैं। तो पाम दावे हमारे कपड़ा यहाँ पर ही नहीं, मेरी जेब खाली है जाऊँगा उसे बताओ मैं। हाँ एक हाथ से पाम दब रहे, एक हाथ से कपड़न में जेब टटोरी जा रही, कौन से में कितने का है तो भाई मारे। और पाम दबे का बड़ी आराम से नींद ना आवे तो हमारे पता ना चले भाइयों का। अब जही बात तो कह रहे हैं। अच्छा पूछिए, अच्छा कच्ची करिए। अब वही बारी बात है, ऊप तो चंद्रमा 4 दिन नहीं 15 दिन नहीं कला दिखाम तो चंद्रमा, बाकी बात तो जाने तुम्हारे जैसी गिनती आ गई। हमारे पिंटू भैया जो हमारे तरफ पहले शुरुआत में ऐसी भाई, अब तो ना ऐसे तो ना ऐसा है पिंटू भैया।
तो ठाकुर जी के पाँव दावे बातें। अब इधर पाँव को दावत जाए। एक प्रसंग आवे छोटा सा, एक पत्नी अपने पति की सेवा कर रही। अब साले और जीजा में बिल्कुल नहीं बनती। बोली मेरा भैया आए रो, मैं बाकी संग चली जाऊं तो कोई जरूरत ना बता दी तो ठीक, कोई ना, तुमने कही तो ना जाऊं। अब संजा को पाम दाबे लगे, चौ जी आप क्यों, तो चली जाऊंगी, कल आ जाऊंगी। हाँ ठीक है चली जाइए। यानी पाम दाबे सॉरी बात मन जाए। इधर सुशीला पूछ रही कि तुम्हारे जो मित्र हैं वो द्वारकानाथ हैं। बोले हाँ, तुमको कैसे पता? बोले किसी ने बताया है, आपने नहीं बताया कभी। बोले वो राजा हैं जिनकी बराबरी हम क्या करें, और आपको बताकर फायदा क्या? बोले ऐसे राजा हैं, कभी आप जाओ उनसे थोड़ी दर्शन की अभिलाषा करो, और जाके कछु अपने लिए कहना प्रभु कैसे मेरे दिन खराब है, थोड़ी दया करो। सुदामा जी कह रहे हैं अगर तुम मांगने की बात करती हो तो मैं कभी नहीं जाऊंगा, एकमात्र दर्शन भाव से जा सकता हूं। जाऊंगा तो मन में दर्शन का भाव लेके जाऊंगा, दिया तो भी नहीं लाऊंगा। कहते हैं एक ऐसे ही सुदामा चरिचल्लवा में एक बोलो कहूँ ना आए, सब कर्मन के दंड हूं मैं, किसी का हक का खाना उससे ही सुदामा को दुख मिला है। एक बात बताइयो, जो ब्राह्मण हर बात को जाने, जय खूब पतो है कि का सुबह का असुबह, का करनो अच्छो का करनो बुरो, जाए दूर तक की दिख जाए। भाई जो ना पतो, अगर मैं जा चना को खाऊंगा तो मैं दरिद्र रह जाऊंगा, ना पतो। तो वो व्यक्ति उन चने को क्यों खाएगा? सुदामा जी उन चने को क्यों खाते? बताते हैं कि वो जो चने थे गुरु माता के यहाँ पर, वो चोरी के थे। एक भीख मांगने वाली, दर दर ठोकर खाने वाली एक बूढ़ी माता, और बाकी यहाँ पे मांग मांग के बाने 2 मुट्ठी चना इकट्ठे करे, एक कपड़ा में बंधे। चोर जैसे चोरी करवे आए, बिना घर में कछु ना पायो, चना की पोटली लेके चल दिए। इधर चना की पोटली को लेके भी जैसे ही चल दिए, दोबारा सांदीपनी आश्रम में चोरी करवे को जामे, और वहां पे बिन्ने जैसे चोरी करवे जामे और मैं पोटली छोड़ के आएगी। अब जल्दबाजी में माता ने देखी खावे को कालालन को दऊं, वो पोटली पर ही बोई लेके दे दी। अब दरिद्रता, वो जो स्त्री थी उसकी पोटली चुर गई, उसने मन से श्राप दिया जो इसको खाएगा मुझ जैसा दरिद्र हो जाए। सुदामा ने देखा ये दरिद्र इसको खाने से दरिद्र हो जाएगा, इसलिए छुपके से खाली। बोले जग का पालनहार अगर दरिद्र हो गया तो हमारा और आपका क्या होगा? जो जग का पालन करे वो खुद ही दरिद्री है जाए, तो हम और आपके चुनचामर कैसे चलेंगे? तुरंत खा लिए। इसलिए तो कहते हैं भक्ति सबसे ज्यादा श्री कृष्ण सुदामा, सुदामा जैसा भक्त ना कोई। आजीवन वाने पूरा जीवन वृत्ति में दुख में निकाल दिए, काय के पीछे? कृष्ण की भक्ति के पीछे। बोले मेरे ठाकुर ना दुख भोगे, मैं भोगवे को तैयार हूं। बोले आप कहोगी दर्शन के भाव से तो चला जाऊंगा,
आप कहो मांगने के भाव से, मैं नहीं जाऊं। अब भैया गए, बोले चलो तो जाऊं। देखो गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ कभी खाली हाथ ना जाए। बोले मेरे दरवाजे तक खावे को अन्न ना आए, मैं का लेकर जाऊं। बोले बाकी टेंशन तो मतलब मैं लाऊं। 5 घड़ते 5 मुट्ठी चावल मांग के लाऊं। देखो सुमित्रा और सुदामा की, अगर किसी के घर जाके ये कह देना कि 10 बोरी चावल चाहिए तो दानव दुनिया नहीं पटक देगी। आपको दिख रहा है ये सामने वाला स्वाभिमानी व्यक्ति, कर्मकांडी व्यक्ति और पूर्ण कर्म करने वाला व्यक्ति, और आपके सामने आके बोले कि 1 बोरी चावल दे दे, आप दे दोगे? ले जा महाराज। और एक व्यक्ति आपके दरवाजे ऐसा आ जाए, बोले आपने चावल ले लिए और उन्हें जाके बाजार में बेच दिया, अब क्या आप बाय दोगे? अरे जो लेवे खावे भी बैकुत दिए हुए, बेचे बाबू का करोगे? सुशीला 4-5 घरन को गई और 5 घर से 5 तरह के चावल लाई। कहूँ ते पीले, कहूँ ते टूटे, कहूँ ते लंबे, कहूँ ते छोटे, कहूँ ते धान भरे, सब चावलन को लेके आई। बोले ठाकुर जी देख के जब समझेंगे कि कपड़ा कैसे और चावल कैसे, तभी समझ जाएंगे। आई चारित्वा चतुरो मुष्ठा बेप्राण पृथक तांदुलम, यानी 5 मुट्ठी चावल को लेके चल दिए। सुदामा जी का शरीर कैसा है? घनश्याम तुम्हें ढूंढे जाए कहाँ कहाँ, अपने व्रह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। रास्ता में गात जा रहे हैं, बोले घनश्याम तो ढूंढे कहाँ, अपने व्रह की याद दिलाओ। कह जाएं दुबले पतले, फटी सी धोती पहने, हाथ में डंडा, पाँव में चप्पल नहीं, यानी कितने तो कांटे लग रहे हैं पाँव में। चलते जा रहे हैं, कुछ दूर जाकर एक केवट मिला। उनको एक केवट मिला। केवट से बोले भैया व्यापार को जा रहे हो? हाँ भैया व्यापार को जा रहे हैं। अच्छा, जाके बैठ गए। अब जैसे ही वहां जाके बैठे, ठाकुर जी ने तुरंत ही देखो, बोले चौ भैया बैठ तो तू गया देवे लेवे कछु आता तो पे। बोले किराए भाड़े को आता है कि वैसे ही बैठ गो? सुदामा जी तुरंत उतर आए। सुदामा जी माते जैसे ही तुरंत उतर के आए गए, बोले भैया देवी को तो ना है। बोले चलो कोई बात ना देवी बैठ जाओ। अब जैसे ही बैठे और बैठ के है गई सांझ, और वहीं किनारे पे जाके सोए गए। सुबह जगते ही उनने देखो बहुत ही सुंदर नगरी दिखी। बोले कैसो? बोले बड़े ही सुंदर नगर उनको दिखो। नेक ना है, बड़े ही सुंदर।